क्वेश्चन 1 है, देखिए रमीत कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। इफ ही वांट टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क इन अ डे। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि रमीत जो है वो किसी काम को खत्म करने के लिए 25 दिन लगाता है, ठीक है, और उस काम के लिए वो पर डे 8 घंटा काम करता है, ठीक है, यानी पर डे 8 घंटा काम करने में उसको समय जो लग रहा है 25 दिन लगेगा काम को खत्म करने में। इफ ही वांट टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, अगर उसी काम को उसे 20 दिन में खत्म करना है तो बताना है कि हाउ मैनी डेज शुड ही वर्क इन अ डे, तो एक दिन में कितने घंटे वो काम करेगा। देखिए पर डे 8 घंटा काम करा तो 25 दिन लग रहा है, तो बताना है कितने घंटे काम करेगा जिससे उसका काम जो है 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपको ये सिंपल पता चल रहा है कि आपको इनवर्स वेरिएशन में है, तो यहां लिखेंगे ऐसे लेट नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इक्वल टू एक्स। हम लोग डे को x मान लेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी आवर को x मान लेंगे, एक दिन में कितने घंटे काम करता है उसको x मानेंगे, ठीक है। हम लोग बॉक्स बनाते हैं, यहाँ बॉक्स बना देंगे, ऐसे बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे आपका जो सिचुएशन होगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स। यहां नंबर ऑफ डेज में आपका हो गया 25, आवर्स में हो गया 8। यहां नंबर ऑफ डेज आपको 20 दिया हुआ है और आवर्स में आपको x दिया हुआ है, x हम लोग इसको माने। ये क्या हो गया, 8 इज a case of inverse वेरिएशन। ये आपका इनवर्स वेरिएशन का केस है। ओके, करना क्या है, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई होगा, या लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे 25 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। 25 इंटू 8 करेंगे, 20 इंटू एक्स लिखा जाएगा। x इक्वल टू आपका हो गया 25 इंटू 8 बाई 20। अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 4 जा आपका होता है 20 और ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। इसका 4 2 जा 8, यहाँ 2 हो गया, तो x इक्वल टू आपका हो गया 10, ठीक है। यानी इसको पर डे जो है पर डे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी वो काम जो है 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे ही वर्क 10 आवर्स इन अ डे, ठीक है, एक दिन में वो 10 घंटे काम करेगा, तब वो काम जो है 20 दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगला है उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज। उदित जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज, तो 8 दिन में कितने काम जो है वो खत्म होगा या कंप्लीट होगा। यहां लिखेंगे ऐसे लेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू x, उसको x मान लेंगे और ये आपको जो है डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपको उदित जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है तो 8 दिन में काम खत्म होगा।
12 दिन होगा तो ज़्यादा काम खत्म होगा। जितना नंबर ऑफ डेज होगा उतना ज़्यादा काम आपका जल्दी होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना आपका नंबर ऑफ डेज कम होगा उतना काम कम होगा। तो ये आपको सिंपली डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, और यहां लिखा जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कर दीजिए, ठीक है। और यहां पे आप कर दीजिए ऐसे, ये हो जाएगा आपको एक 10 और एक आपको हो जाएगा 8, एक को 1 कर दीजिए और इसको x मान लीजिए, ठीक है। लिखेंगे यहां पे 8 इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। अब करना क्या है, लिखेंगे हेंस, आपका हो जाएगा, या फिर हेंस लिखिए, हेंस यहां लिखा जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1, एक्स इक्वल टू 8/10, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू 4/5 ऑफ वर्क, यानी जो भी काम होगा उसका 4/5 जो है काम वो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 20 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 days, 20 आदमी मिलकर किसी काम को यानी एक दीवार को जो है 9 दिन में बनाता है। देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 men टू बिल्ड सेम वॉल, तो उसी दीवार को बनाने में अगर 12 लोग मिलके बनाते हैं तो कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जितना लोग है, अगर लोगों का संख्या बढ़ेगा तो डेज का संख्या घटेगा, अगर लोगों का संख्या घटेगा तो डेज का संख्या बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में ये आपको इनवर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनवर्स वेरिएशन लेके चलेंगे। तो यहाँ आपको लिखा जाएगा लेट द नंबर ऑफ डेज, यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ डेज को हम लोग एक्स मान लेंगे। अब उसके बाद जो आपका बॉक्स बनेगा, बॉक्स में हम लोग कंडीशंस को लिखेंगे। बॉक्स बनाते हैं, आप कैसे बॉक्स बनाएगा, और यहां पे हम लोग लिखेंगे आपका लिखा हुआ नंबर ऑफ मेन, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मेन, उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितना हो गया यहाँ पे आपका 20 हो गया और ये 9 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। ये आपको इनवर्स वेरिएशन है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये आपको इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया। देयरफॉर यहां लिखेंगे देयरफॉर आपका हो जाएगा 20 इंटू 9 इक्वल टू 12 इंटू एक्स, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 9/12। अगर इसको आप लोग
कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये आपको यहाँ हो गया, और 5 4 जा 20, x इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू आपका हो गया 15 डेज, 15 दिन लगेगा बनाने में। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, गीतिका वेव 20 बास्केट इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज सी विल वेव 120 बास्केट। गीतिका जो है 20 बास्केट को वेव करती है 30 दिन में। ठीक है, तो बताना है कि 120 बास्केट को वेव करने में कितना समय लगेगा। ये आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन अकॉर्डिंग सिंपल ये पता चल रहा है कि आपको डायरेक्ट वेरिएशन में जितना डेज लगेगा उतना आपका बास्केट बनेगा। ठीक है, अगर 20 है तो 30 दिन लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा दिन लगेगा उतना ज्यादा बास्केट बनेगा। यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। अब हम लोग इसको बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। यहां पे आपको हो जाएगा नंबर ऑफ बास्केट्स, और यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। यहां क्या हो गया, बास्केट आपका हो गया 20, डेज आपका हो गया 30, फिर यहां पे आपका हो गया 120, और यहां पे आपका हो जाएगा x। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हेंस यह आपका हो जाएगा 20 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू, यहाँ लिखेंगे 30 इंटू 120, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 120 बाई 20, 10 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 6, तो 6 3 जा कितना हो गया 180 हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इक्वल टू हो गया 180 डेज, 180 दिन लगेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन 5 है, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन का स्पीड जो है 42 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ट्रेन की लंबाई जो है 280 मीटर है तो उस आदमी को ट्रेन के द्वारा कितने मिनट में क्रॉस कर दिया जाएगा, यानी ट्रेन जो है उस आदमी को कितने देर में क्रॉस करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन पास हो रहा है, तो ट्रेन को पास होने में कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि जो आपका ट्रेन की लंबाई होगी वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। याद देखिएगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी
वही उसका डिस्टेंस होगा, यानी वही उसने डिस्टेंस कवर किया, तो उसको हम लोग डिस्टेंस मानकर हम लोग टाइम को निकालेंगे। देखिए करना क्या है, यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो गया 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब भी कोई भी किलोमीटर पर आवर में होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे और कब करेंगे? तो जब आपका डिस्टेंस जो है मीटर में दिया रहेगा तो हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 42 किलोमीटर पर आपका स्पीड दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 42 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ कैंसिल करेंगे तो आपको हो जाएगा 9, यहाँ आपका हो गया, यहाँ आपका हो गया 21। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ आपका हो जाएगा 7 3 जा 21, यानी कितना हो गया 35/3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया। ओके, ये इसका स्पीड कहलाएगा। हो गया, यहां लिखेंगे डिस्टेंस फॉरवर्ड इक्वल टू आपका हो गया 280 मीटर। मैंने बताया कि जो ट्रेन का लंबाई होगा वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया, 280 मीटर हो गया। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू होता है आपको डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो आपको यहां लिखेंगे डिस्टेंस कितना हो गया 280 मीटर, और स्पीड कितना हो गया 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए आप लिखेंगे 280, ठीक है, इनटू यहाँ सॉरी डिवाइड आपका दिया, डिवाइड यहाँ कर दीजिए, यहाँ लिखिए 35/3, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड होता है तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिए इस तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 280 इंटू 3/35। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 7 के टेबल से हो जाएगा। तो 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, 40 हो गया। ये कितना हो गया, फिर 8 5 जा 40, यहाँ पे 8 हो गया। 8 जा कितना हो गया, 8 3 जा 24। इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो लिखेंगे सिंस ट्रेन, लिखेंगे ट्रेन टेक 24 सेकेंड टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। यहाँ लिखते हैं, लाइन टेढ़ा होगा, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म से पास होने में उसको 24 सेकेंड लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ठीक 5 जैसा है, इसमें चेंज क्या हुआ है, चेंज आपका ये है कि जहां आदमी खड़ा है वहां पे अब इलेक्ट्रिक पोल हो गया। सिंपल बात समझ लीजिए, कंडीशन सेम रहेगा। ठीक है, अब ये दिया कि ट्रेन की लंबाई जो है 350 मीटर है, तो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में आपको 25 सेकेंड लगा है। तो बताना है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, बस आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है।
तो लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू हम मानते हैं 350 मीटर। ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। उसके बाद टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इक्वल टू 28 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो जो आपका ट्रेन का लेंथ होगा, मैंने पहले ही बताया कि जो आपका ट्रेन का लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस 350 मीटर हो गया, टाइम आपका हो गया 28 सेकेंड। निकालना क्या है, स्पीड होता है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका हो गया स्पीड, यहाँ क्या निकालना है, स्पीड हो गया, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 350 और टाइम कितना हो गया 28 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ लिखाएगा आपको 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 50/4 हो गया। फिर इसको करेंगे 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25। इसका मतलब ये हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आपका हो गया 25/2 इंटू 18/5, ये हो जाएगा। ठीक है, आपने कन्वर्ट करने के लिए 5/18 किया था, तो फिर से उसको रिवर्स करने के लिए 18/5 करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो गया 9 2 जा 18। इसका मतलब 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन में लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज अ ब्रिज इन 13 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक ब्रिज हो गया। पहले क्या था, आदमी था, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोल हो गया, अब क्या हो गया, आपका एक ब्रिज हो गया। तो अगर ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, उसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर ब्रिज को क्रॉस करने में 13 सेकेंड लग रहा है, तो ब्रिज की लंबाई क्या थी वो आपको निकालना है। देखिए इसको बनाना कैसे है, तो हम लोग इसमें ब्रिज की लंबाई निकालेंगे। तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो गया, यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना हो गया 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ ब्रिज क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज आपका हो जाएगा x, क्योंकि आपको ट्रेन का लंबाई मालूम है लेकिन आपको ब्रिज का लंबाई नहीं मालूम, उसको हमने x मान लेंगे। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा उसको क्रॉस करने में, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन आपका हो जाएगा 13 सेकेंड। 13 सेकेंड उसको समय लगा क्रॉस करने में। ओके, उसके बाद स्पीड क्या है इसका, स्पीड कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 72 इंटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाएगा 5/18। ठीक है, 18×72 ये हो गया। तो आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो चल रहा है ट्रेन। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है।
यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, टाइम आपको लग गया 13 सेकेंड और स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है। ठीक है, यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कवर कर लेगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना हो गया, आपको जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 सेकेंड उसको क्रॉस करने में लगा है। ठीक है, तो आपको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा है, तो 13 सेकेंड लगा उसको टाइम क्रॉस करने में। ठीक है, यहाँ 13 सेकेंड हो गया आपको, तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 है, 260 मीटर आपका डिस्टेंस कवर किया। ओके, कितना मीटर कवर कर लिया, 260 मीटर। अब करना क्या है, आपको ट्रेन की लंबाई मालूम है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो मालूम है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ब्रिज जो होगा वो हम लोग निकालेंगे, इसमें से ट्रेन की लंबाई को माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों मिला के आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रिज आपको नहीं मालूम है, तो हम लोग टोटल में से लेंथ ऑफ ट्रेन को निकालेंगे, तो आपका लेंथ ऑफ ब्रिज निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे लेंथ, सिंस लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू आपका हो जाएगा 260 मीटर माइनस 150 मीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 110 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको लिख देना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, लेंथ ब्रिज के हम लोग लेंथ के ब्रिज को मतलब ब्रिज के लेंथ को हम लोग x मान लिए, स्पीड आपका दिया उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, आपको टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको 260 मीटर हो गया, 260 से हम लोग 150 को माइनस कर देंगे तो आपका 110 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, How long will a train 120 meter long take to clear platform 130 meter long if its speed is 50 km/h? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों जोड़ के आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहां आपको दिया है कि अगर एक ट्रेन की लंबाई जो है 120 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है और ट्रेन का स्पीड जो है 50 km/h दिया हुआ है, तो बताना है कि उसको क्रॉस करने में हाउ लॉन्ग विल ट्रेन, यानी इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ सिंपल जो लॉजिक है उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, लेंथ ऑफ, ऐसे लिखा जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो गया 120 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू हो गया 130 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 120 मीटर प्लस 130 मीटर इक्वल टू कितना हो गया 250 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस आपको 250 मीटर कवर किया। स्पीड क्या लिखा हुआ है इसका, स्पीड आपका हो गया 50 km/h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 5/18, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो गया 25, यानी 125/9 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड हो जाएगा।
ठीक है। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गया आपको 250 मीटर, उसके बाद डिवाइड 125 बाई 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 250 इंटू 9/125, 2 टाइम्स आपको हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 2 जा 18 हो गया, 18 आपको सेकेंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम टेकन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इक्वल टू 18 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 सेकेंड में जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग टुक 12 सेकेंड टू पास अ 90 मीटर लॉन्ग टनल, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। बस सिंपल सा वही क्वेश्चन है इसके पहले जैसा। यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो गया आपको 210 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ टनल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टनल इक्वल टू आपका हो गया 90 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हो गया 210 मीटर और प्लस 90 मीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 300 मीटर। ये हो जाएगा 300 मीटर वो डिस्टेंस को कवर करेगा। टाइम क्या लगा, टाइम आपको लगा, टाइम इक्वल टू आपका हो गया 12 सेकेंड, ठीक है। निकालना क्या, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर, टाइम कितना लगा 12। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैंसिल करेंगे, आपका हो गया 6 और यहाँ पर हो जाएगा 150। फिर आप करेंगे इसको 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 75। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 25 से 75 25 हो गया, यानी इसको स्पीड क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड हो गया, ठीक है, पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहां लिखेंगे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 25 इंटू आपको जाएगा 18/5। इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 25, तो आपका हो गया 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन था। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 130 मीटर लॉन्ग। सेम वही क्वेश्चन है, 7 जैसा, 8 जैसा, 9 जैसा, सब ऐसे बनेगा। तो करना क्या है, आपको लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो गया आपको 270 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 130 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस
फॉरवर्ड इक्वल टू हो गया 270 मीटर और प्लस 130 मीटर इक्वल टू आपका हो गया 400 मीटर। ओके, स्पीड क्या है इसका? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू आपका हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलो पर आवर का स्पीड चल रहा है। ठीक है, निकालना क्या आपको? टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा 80 इंटू 5/18। यहाँ कैंसिल करेंगे, 9 टू 18, ये आपका हो गया 40। उसके बाद उसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, 4 5 या 20, 200/9 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका यहाँ लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस आपका हो गया 270, सॉरी डिस्टेंस आपका हो जाएगा 400। उसके बाद डिवाइड आपका हो गया 200/9 इक्वल टू 400 इंटू 9/200। ये और ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 2 9 2 जा 18 सेकेंड। यानी यहां पर लिखेंगे सिंस ट्रेन टेक 18 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 18 सेकेंड लगेगा। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा ध्यान देकर बनाएंगे तो आपको सारे आंसर जो है इसमें मैच कर जाएगा। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। बस इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और बनाने का हमेशा प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका उसका आंसर नहीं आएगा।